सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किया। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मजीद 2 मेगा प्रोजेक्ट्स सरीना चौक इंटरचेंज और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का संग बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज सिर्फ 3 माह जबकि F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज 4 माह में बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI वकील इंतजार पंजोथा की बाजियाबी की दरख्वास्त इंतजार पंजोथा को 24 घंटे में बाजियाब कर लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल तक इंतजार पंजोथा ना आए तो आप दोबारा पेश हों। लाहौर में अदाकारा नरगिस पर शोहर का फिर मुबैना तशद्दुद। अदाकारा नरगिस के भाई खुरम भट्टी ने पुलिस को तशद्दुद की इत्तलाह दी। अदाकारा नरगिस के भाई का कहना है कि उसका बहनोई माजिद बशीर रोजाना बहन पर तशद्दुद करता है। तशद्दुद के बायस अदाकारा की हालत खराब है। अदाकारा नरगिस की जानिब से कार्रवाई के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। कतर हमारा दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए कतरी क़यादत के अज़्म की तारीफ। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा किया। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। कहते हैं अमीर कतर से मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज रही। तिजारत सरमायाकारी के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल हुआ। तवानाई सकाफत में तामुन पर भी गुफ्तगू हुई। कतर हमारा दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए कतरी क़यादत के अज़्म की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात की। दोहा में होने वाली मुलाकात में सरमायाकारी बाहमी ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल, तिजारत और इक़्तिसादी शिराकत दारी मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कतरी वफ़द की सरबराही शेख फैसल बिन कासिम उस्सानी ने की। सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। सदर का दुबई में जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टर्स का आसिफ जरदारी को मुकम्मल आराम का मशवरा। वज़ीर आज़म का सदर जरदारी को फ़ोन। मौलाना फजल रहमान और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का बिलावल भुट्टो को फ़ोन। आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। किसानों के लिए एक और स्कीम, आसान इकसात और कम कीमत ट्रैक्टर्स देने की कुरअंदाजी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरअंदाजी की। कम उम्र रिक्शा ड्राइवर हादसात का बायस बनते हैं। सिंध हुकूमत कराची में चिंगची पर पाबंदी लगा चुकी है। अदालत के स्टे ऑर्डर के बायस चिंगची चल रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में सब शरीक हैं। कराची में तजावुजात की भरमार है। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क के खिलाफ मुहिम में बैरून ममालिक बैठे लोग भी शरीक हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले नाकाम होंगे। अपने दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत कम ना होने दें। पोजीशन होल्डर बच्चों को बैरून ममालिक यूनिवर्सिटीज के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 220 रिकॉर्ड की गई। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने के बायस आलूदगी में मामूली कमी। स्मोक से बचाव के लिए लाहौर के चंद मुकामात पर ग्रीन लॉकडाउन भी नाफिज। बढ़ती आलूदगी के बायस शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गिलगित बल्तिस्तान का आज 77वां यौम आज़ादी। यादगार शोहदा जनार बाग में मरकजी तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। यौम आज़ादी पर आज गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील है। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान को डोगरा राज से आज़ादी मिली। 72,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके का पाकिस्तान से इल्हाक हुआ। पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया।
अमेरिकी सदारती इलेक्शन सिर्फ 4 दिन बाद, ट्रंप और कमला, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। ट्रंप ने कमला हैरिस को हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, लेकिन कमला हैरिस में तो वो खुसूसियत भी नहीं। ट्रंप जहनी मरीज, अमेरिकी अवाम के लिए उनके पास कोई मंसूबा नहीं। कमला हैरिस का जवाबी वार। रियासत एरिजोना में रैली से खिताब करते हुए डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार ने कहा, ट्रंप के पास अमेरिकी अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं, वो अमेरिकियों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में नया ट्रेंड, बैलेट पेपर अब इंग्लिश के साथ उर्दू में भी होंगे। उर्दू बैलेट पेपर की सहूलत अंग्रेजी ना समझने वालों के लिए दी गई। पोलिंग स्टेशन पर टच स्क्रीन, वोटिंग मशीन और ऑडियो बैलेट की सहूलत भी होगी। शिकागो बोर्ड ऑफ इलेक्शंस के मुताबिक वोटर्स अपने साथ तर्जुमान भी ला सकेंगे। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए कई रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। इसराइल ने ईरान के एक और हमले की तैयारियों का पता लगा लिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी मुशीर ने कहा है कि ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल को पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में पाकिस्तानी स्क्वाड की जमकर प्रैक्टिस। 4 नवंबर को खेले जाने वाले पहले वनडे में मोहम्मद हसनैन की शमूलियत मतवक्किल। पूरा स्टार और तारीख दुनिया की दरियाफ्त सस्पेंस हॉरर फिल्म दी ममी रिबोट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म आइंदा साल रिलीज होगी। पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 इजाफे से ₹255.14 का लीटर हो गया। एलपीजी ₹2.88 फी किलो महंगी, नई कीमत ₹254.19 किलो मुकर्रर। कर्जों में डूबी पीआईए से हुकूमत जान ना छुड़ा सकी। पीआईए की फरोख्त का अमल एक बार फिर नाकाम हो गया। बोली दहिंदा का रकम 10 अरब से बढ़ाने से इनकार। हुकूमत ने कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है। मुखालफीन एतराफ़ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी। पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। मेरा मुखालिफ आज भी इंतशार के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा कि आईनी तरमीम के मुखालिफ चीफ जस्टिस की हलफबरदारी में सबसे पहले पहुंचे। और वज़ीर आला पंजाब की सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।